नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप कैसे आप लोग हैं? आइए आज हम लोग को पढ़ना है क्या? कि आज हम लोग को पढ़ना है उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन। देखिए ये चैप्टर जो उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन इग्नोर करने लायक भी नहीं है। इससे क्वेश्चन रह रह के बन जाता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट तो बहुत नहीं है लेकिन इग्नोर करने लायक भी नहीं है, नज़रअंदाज मीडियम में है। कभी-कभी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आज हम लोग को इसी को देखना है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको मज़ा आ जाएगा। हालाँकि आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, हम लोग तो एक्चुअली क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और आपको भी पता है कि ये जो आपका यूपी का मैप है, इसके ऊपर में तो कुछ पाया जाता नहीं है खनिज। वैसे अपना ये जो यूपी है ना, खनिज संसाधन में गरीब राज्य है। आपका कैसा राज्य है? गरीब राज्य है। खनिज संसाधन में उतना इसके पास संसाधन नहीं है जितना अपना झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, आंध्र प्रदेश, इन सब की अपेक्षा ये थोड़ा सा गरीब में आ जाता है, मतलब कि कम में आ जाता है। इसका सिर्फ दो दक्षिणी भाग है आपका, ये जो दिख रहा है ये वाला भाग, इधर ही आपको दक्षिणी पठारी भाग, इधर ही आपको मिलेगा खनिज, ऊपर नहीं मिलेगा। ऊपर में बस आपको एक रामगंगा नदी में और यहाँ से शारदा नदी में, इन्हीं नदियों के में आपको सोना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोना। और नहीं तो का सब आपको नीचे ही मिलेगा। चलिए, आप लोगों ने तो ये पढ़ा ही होगा, हम लोग तो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखिए आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़े हों तो आप देखिए, तो नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। इसमें आप लोग को ये दक्षिण पठारी भाग में आप लोग को एक हो गया ललितपुर, आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर झांसी, तीसरा नंबर महोबा, चौथा नंबर हमीरपुर, पांचवा नंबर बांदा। तो इधर के आपको 5 डिस्ट्रिक्ट के कुछ उत्पाद याद करने हैं। इधर प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 3 आपके इधर याद करने हैं और आपका काम इस चैप्टर में हो जाएगा। ओके, तो देखिए थोड़ा सा पहले अब डिस्कशन कर ही लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए इधर आपको ललितपुर में 2 चीज़ बहुत ही ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है आपको? ललितपुर में ध्यान देना है तांबा, यूरेनियम। तांबा तो सोनराइज क्षेत्र है, लगभग लगभग तांबा बस यहीं पे मिलेगा ही और कहीं नहीं। और यूरेनियम, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, आपका जो ये पायरोफाइलाइट है, ये वाला जो है पायरोफाइलाइट, ये आपको ललितपुर, झांसी, महोबा, ठीक है, आपको ललितपुर, झांसी, महोबा तीनों जगह मिलेगा। तो ये पायराइट को एक ही बार में याद कर लीजिए कि एक ही पास है ना, ललितपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, झांसी, महोबा, ये 3 आपको पायराइट का हो गया। पायराइट का आपके 3 हो गए। कौन कौन? तो ललितपुर, झांसी, महोबा, ठीक है, LJM, ललितपुर, झांसी, महोबा, ठीक। तांबा यूरेनियम आपको बता ही दिया कि ललितपुर होगा। अच्छा, जिप्सम, तो जिप्सम आपका झांसी और महोबा दोनों जगह मिल जाएगा। जिप्सम क्या है? जिप्सम जो है आपको, अच्छा हाँ, इसमें भी आपको वही याद करना है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, जिप्सम। तो जिप्सम आपको झांसी और महोबा दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। इधर का हम लोग अब काम खत्म कर दिए, इधर का याद हो गया आपका। बस बांदा में एक हीरा आपको याद करना है और बाक्साइट, ठीक है। हीरा में बांदा जिला में क्या पाया जाता है? तो बस से बांदा, बस से बॉक्साइट। अब सब वैसे बांदा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध नहीं है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो बस ये 5 हम लोग याद कर लिए। मैं पायरोफाइलाइट में हम लोग याद कर लिए ललितपुर, झांसी, महोबा। जिप्सम में आपका झांसी, महोबा दोनों, ठीक है। और एक्चुअली आपका ठीक है। और ललितपुर, हमीरपुर में भी आपका जिप्सन आ जाता है, हमीरपुर में भी चलेगा, कोई बात नहीं। आपका ललितपुर तांबा और यूरेनियम, ये 2 इम्पॉर्टेंट है ललितपुर के, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका तांबा। बांदा जिले का हीरा हो गया। अब आइए इधर आते हैं, पहले आते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में एक कांच बालू है
जो कि बहुत ही जिसे सिलिका रेट बोला जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अपना यूपी पहला स्थान भी है काच बालू में, और ये प्रयागराज के नैनी में पाया जाता है। हालांकि चित्रकूट और प्रयागराज दोनों में पाया जाता है। तो आपका ये दो खत्म हो गया, प्रयागराज और चित्रकूट। अब बचा मिर्जापुर सोनभद्र, बस दो ही बच्चे। तो देखिए जितने भी पत्थर के सामान्य होंगे, चूना पत्थर, संगमरमर, तो ये सब आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है। सोनभद्र में आपको एक चीज अलग से मिल जाएगी, कोयला। सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र का जो ये सिंगरौली वाला क्षेत्र है, ये वाला वो आपको कोयला देता है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जगह है। ठीक है। एक बात और ध्यान देना है आपको, एंडोसुलाइट का। एंडोसुलाइट आपका सोनभद्र मिर्जापुर दोनों जगह मिलेगा। अब बॉक्साइट तो हमने बताया था कि वाराणसी चंदौली दो जगह, बॉक्साइट को आपको इतना ध्यान नहीं देना है। चलिए हम लोग वो एक्चुअली क्वेश्चन डिस्कशन करना था, क्या कर लिए। तो क्योंकि ये जरूरी था तो मैंने बता दिया, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। और याद भी नहीं किए होंगे तो ये याद करने का एक नंबर का तरीका है, आपको मजा आ जाएगा। ओके, तो ऐसे याद कर लिया। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। पहले मैं इसमें से जो लिखा हूँ कुछ चीज़ें हटा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ रहा, रुकिए मैं इसको हटा देता हूँ। आज इसको हम लोग ख़त्म भी कर लेंगे जल्दी से। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको जल्दी से हमको ख़त्म करना है इस चैप्टर को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दागा, तांबा। और पूछा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी अमीन 2016 में तांबा कहाँ पाया जाता है। तो अभी मैं देखिए अब अच्छा आपको ऑप्शन देता हूँ, सोनभद्र और मिर्जापुर, ललितपुर और महोबा, झांसी और बांदा, मिर्जापुर और हमीरपुर। ठीक है। तो देखिए आपने बताया था कि तांबा और यूरेनियम दो कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। अब इसमें महोबा है तो मानना ही पड़ेगा अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ललितपुर महोबा। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ललितपुर महोबा। अच्छा, सोनभद्र में और मिर्जापुर में बताया था कि इसमें संगमरमर हुआ, चूना पत्थर हुआ, एंडासुलाइट हुआ, ये सब आपको मिलेगा। ओके, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है। झांसी और बांदा जिला क्या है, तो बांदा हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और झांसी आपको पता था कि पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट के लिए आपका झांसी था। ओके, जिप्सम भी था। और मिर्जापुर तो मैंने बता दिया, हमीरपुर जिप्सम था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है, अच्छा आप लोग को ये बताइए कि आप लोग को बोरिंग नहीं ना लगता है क्लास। तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ और कुछ करूँगा जिससे इंटरेस्टिंग बने। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयला कहाँ पाया जाता है, विंध्याचल क्षेत्र में, बुंदेलखंड, सिंगरौली क्षेत्र, या उपरोक्त सभी में। तो हमने बताया था कि सिंगरौली पड़ता है आपका सोनभद्र में, ये वाला जिला सोनभद्र में। हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का एक ही बस है जहाँ पर आपका ये भी देखने को मिलेगा, सोनभद्र का सिंगरौली जिला। आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा और सब खत्म। चलिए तो देख लिए आप उतना ऐसे फिरते हैं और आपका सब काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेट, देखिए सिलिका रेट पूछ दिया ना, सिलिका रेट यानी काच बालू, काच बालू। हम लोग काच बालू में पढ़े थे किसको, प्रयागराज। देखिए आपको बिना ऑप्शन का आना चाहिए आंसर, प्रयागराज, प्रयागराज और महोबा, चित्रकूट, चित्रकूट, ये दो हम लोग पढ़े हुए थे। प्रयागराज में भी नैनी जगह है, ज़्यादा प्रसिद्ध नैनी है। ऑप्शन देखते हैं, नैनी, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर। तो आप बताओ आंसर कौन सा होगा, नैनी ना। मिर्जापुर में हमने कई बार बता चुका है एक ही बात कि चूना पत्थर के लिए ज़्यादा ऐसा प्रसिद्ध है। बांदा जिला, बांदा जिला में हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और बस से बॉक्साइट भी हो जाएगा। ललितपुर आपका तांबा यूरेनियम के लिए और पायरोफेराइट के लिए, 3 चीज़, तांबा, यूरेनियम, यूरेनियम और पायरोफिलाइट,
ठीक है, पायरोफिलाइट, ये 3 चीज़ एकदम ललितपुर को एकदम गांठ बांध लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका कि सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है। देखिए सिलिका बालू यानी कांच बालू, ठीक है, कांच का। तो ललितपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, तो आप बताइए क्या हो जाएगा आंसर। प्रयागराज। अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं। ललितपुर के बारे में एक ही बार कितना बताऊं, एक ही चीज़। गोरखपुर खनिज वनिज में कुछ नहीं है, ठीक है, गेहूं उत्पादन में पहला है। अब मेरठ आपका, मेरठ भी कुछ नहीं है खनिज में, हालांकि ऐसे तो बहुत कुछ है यहाँ पर। मनाली, वो मानसी गंगा है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर हम लोग का दूसरा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा हाँ, डिस्कशन मैं उसी चीज़ का करना चाहता हूँ जिस जो चैप्टर चल रहा है उससे जुड़ा है, ये ना कि मैं पूरा ऊपर से लेके आगे पीछे का बता दूँ, तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। वैसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। चलिए, मेरे को लग रहा है जल्दी जल्दी मैं बहुत बोल रहा हूँ क्या। उत्तर प्रदेश में ताबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब बोला है कि आपका ताबा, ताबा कहाँ पाया जाता है, तो हमने देखिए आपको बता के आया है कि ताबा, यूरेनियम और पायरोफिलाइट तीनों एक ही जगह हैं। अब आप बताइए कि कहाँ है। देखिए पहले दिया सिंगरौली मिर्जापुर, कजराहट मिर्जापुर, काजीगढ़ या सोनराई ललितपुर। तो आपको क्या लगता है यही होगा क्या, सोनराई ललितपुर? तो यही होगा, सोनराई ललितपुर। ओके, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सोनराई ललितपुर, ठीक है। मिर्जापुर के बारे में आपको पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, खजराहट भी जगह है, ये शायद मिर्जापुर या सोनभद्र में कहीं है खजराहट, मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, आपको सब कन्फ्यूजन खत्म होगा। 4 आपको खनिज से जुड़े हुए निदेशालय मिलेंगे। 4 कौन? भूतत्व, भूतत्व एवं खनिज, खनिज कर्म निर्देशालय, निर्देशालय। इसकी स्थापना आप जानते हैं 1955 में हुई। कब हुई? 1955 में। अब खनिज कर्म निर्देशालय पर गया तो यूपी राज्य, यूपी राज्य, एक मिनट, यूपी राज्य नीचे हो जाए भाई, खनिज, खनिज विकास, विकास निगम, ठीक है, निगम। इसकी स्थापना 1974 में हुई, ठीक है। देखिए भूतत्व खनिज कर्म निर्देशालय का 1955 में। अब राज्य खनिज विकास निगम का कब हुआ है, तो विकास निगम का हुआ है 2014 में। अब यूपी, उत्तर प्रदेश खनिज नीति आएगी। अब खनिज नीति, नीति आपकी आई 1998 में। कब आई? 1998 में। देखिए एकदम मैसेज आ रहा है 55, 74, 98, और फिर खनिज नीति आ गई, तो अब आएगी खनन नीति। यूपी उत्तर प्रदेश खनन नीति, खनन नीति, खनन नीति आपकी आई 2017 में। ओके, यूपी की जो खनिज नीति आई थी उसमें 10 जिलों को सेलेक्ट किया गया था कि इन 10 जिलों से ज़्यादा खनिज निकाला जाएगा। जबकि खनन नीति आई तो इसमें कहा गया कि अपने उत्तर प्रदेश का राजस्व में जो खनिज का योगदान है वो मात्र आपका 1.85% है। इसको कहा गया कि बढ़ा के 3% किया जाएगा इस नीति के तहत में। ओके, तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान देनी है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय 1955 में हुआ है। राज्य, अब खनिज विकास निगम आएगा 1974 में, फिर उसी की खनिज नीति आएगी, फिर खनन नीति आएगी 1998, 2017। उसमें 10 जिलों को केंद्रित किया गया था, इसमें 3% की बात की गई थी। तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा कर्म निर्देशालय का। तो इसका आंसर आपका आप देख लिए होंगे कि हो जाएगा आपका 1900 किधर गया 55, ए वाला बी नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। देखिए आप पूछ लिया यहाँ पर कि पहली खनिज नीति, ठीक है, पहली खनिज नीति। अब खनिज विकास नहीं पूछा है, खनिज नीति पूछा है। खनन नीति भी, आप देखिए खनिज नीति और खनन नीति में कंफ्यूज मत होइएगा। खनन नीति आपकी आई है खनिज नीति के बाद 2017 में, जबकि खनन नीति पहले आ गई थी 1998 में। कितने जिलों को बनाया गया था केंद्रित? 10 जिलों को लक्ष्य रखा गया था कि इनसे खनिज निकाला जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? देखिए अब पूछ दिया यहाँ पर राज्य खनिज निगम, क्या पूछा है? राज्य खनिज निगम या राज्य खनिज विकास निगम, कुछ भी पूछ दे, राज्य खनिज निगम या खनिज विकास निगम। तो आपको भी पता है कि इसका 1974, 75, 78, 80 कब की गई? तब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका 1974 में किया गया था, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 1955, 1974 और 1998 और 2017। एक कर्म निर्देशालय था, एक खनिज विकास था, एक खनिज नीति थी, एक खनन नीति थी। ओके, तो आपका 23 मार्च 1974 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको सीरीज कैसी लगती है? आप लोग कुछ कमेंट में बताते नहीं हैं। अब मेरे को समझ में आता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज बताइए कुछ, इससे अच्छा लगता है कि क्या इम्प्लीमेंट और मैं कर सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चूना पत्थर, अच्छा चूना पत्थर मिलता कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में आपका मिलता है, और ये फर्स्ट स्थान रखता है। क्या रखता है? नहीं, सॉरी, चूना पत्थर में दूसरा स्थान है। सॉरी, चूना वो काच बालू में पहला है, किधर गया? दूसरा स्थान है आपका चूना पत्थर में। ओके, तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तभी से मैं कह रहा हूँ कि यूरेनियम हुआ, तांबा हुआ, और ये आपका पायरोफिलाइट हुआ। पायरोफिलाइट तो एक्चुअली चीन में है। पायरोफिलाइट आपका 3 में है ना जी। एक हुआ ललितपुर, झांसी और महोबा, ये 3 में है आपका पायरोफिलाइट। तो आपका देखिए क्या उत्तर हो जाएगा आपका? यूरेनियम में झांसी, हमीरपुर, मिर्जापुर, ललितपुर। तो आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? हो जाएगा ललितपुर। ओके, चलिए हमें मिर्जापुर के बारे में आपको पता ही है कि संगमरमर, चूना पत्थर, ऐसा एंडासुलाइट ये सब मिलेगा। हमीरपुर में भी आपको पता है जिप्सम मिलेगा। झांसी में तो पता ही है कि पायरोफिलाइट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है आपका कि काच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए मैं काच बालू का ही कह रहा था कि काच बालू में चौथा स्थान है। तो काच बालू में आपका पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, और ये मुख्य उत्पादक कौन है? प्रयागराज में भी नैनी। ओके, और दूसरा पा जाएगा चित्रकूट, महोबा बांदा, चित्रकूट, हाँ चित्रकूट आपका हो जाएगा। ओके, अच्छा आप लोग हमेशा मेरे को सुनते हो महोबा बांदा चित्रकूट, मैं ऐसे मतलब मैप में ऐसे याद है, इसलिए मैं तुरंत महोबा बांदा चित्रकूट लगता हूँ मतलब कि याद करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? अच्छा, पायरोफिलाइट मैं कभी कभी चिल्ला रहा हूँ, एक तरह से कीटनाशक दवाओं के निर्माण में काम करता है। ठीक है, कीटनाशक के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। ओके, हमने बताया था कि 3 जगह पर पाया जाता है। आपका नीचे से पता था ललितपुर, झांसी, महोबा। देखिए कहाँ ऑप्शन में है? देखिए झांसी भी है, ललितपुर भी है, महोबा है, तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है
कि उत्तर प्रदेश में एंडासुलाइट प्राप्त होता है। तो देखिए हमने कभी का बता रखा है कि जो आपका ये यूपी का जो मैप है, ललितपुर हुआ, ये देखिए सोनभद्र हुआ, अपना ये बलिया ऊपर से ये वाला गया। देखिए हमने बताया कि सोनभद्र और ये मिर्जापुर, ये दोनों भाई किस लिए, तो चूना पत्थर के लिए हैं, संगमरमर के लिए हैं, और आपके एंडासुलाइट के लिए हैं, एंडासुलाइट। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, बुलंदशहर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिर्जापुर। क्या हो जाएगा, मिर्जापुर। यहाँ पे इसको सोनभद्र भी देना चाहिए था, सोनभद्र भी हो जाएगा। देखिए हालांकि व्याख्या में लिखा हुआ है आपका कि मिर्जापुर तथा सोनभद्र दोनों आपका आंसर सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि एंडासुलाइट के भंडार की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखिए यही उत्तर प्रदेश की इज्जत बताता है। एक तरह से पत्थर है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है। एंडासुलाइट एक तरह का आपका पत्थर है, एंडालुसाइट। ओके, पत्थर जैसी आकृति है। तो देखिए किस में काम करेगा आपका, सॉरी चौथा है तो आपका एक प्रथम है, चौथा है प्रथम है एंडासुलाइट। देखिए आपका एंडासुलाइट हुआ या कांच बालू हुआ, कांच बालू हुआ, ये दोनों में पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान रखता है यूपी, जबकि चूना पत्थर में आपका सेकेंड स्थान रखता है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 3 चीज हमने बता दिया आपको कि एंडासुलाइट और कांच में पहला, और आपका वो दूसरा रखता है आपका एंडासुलाइट हो गया, कांच हो गया, और दूसरा अभी किसमें मैं बताया, 1 मिनट दिमाग से उतर गया, अभी मैं जस्ट बोला था। दूसरा रखता है कांच बालू, एंडासुलाइट में तो पहला रखता है, दूसरा क्या, आप देखिए ध्यान से उतर गया, क्या था, चलिए अभी याद आएगा तो बता दूंगा, ध्यान से उतर गया। ये भूलने की बीमारी बहुत खतरनाक है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कोई चीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देखिए कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है भाई। पहला चूना पत्थर तो भर भर के पाया जाता है, और चूना पत्थर में ही दूसरा है, देखिए याद आ गया, चूना पत्थर में यहाँ पर क्या है, सेकेंड है। ओके, अभ्रक हम लोग कहीं नहीं देखे, अभ्रक ही नहीं पाया जाता है, ये पाया जाएगा आपका, और आगे देख लेते हैं पहले। बॉक्साइट पाया जाता है, हमने देखा था चंदौली, बनारस, बांदा, ये सब जगह पाया जा रहा था। जिप्सन भी हम लोग देखे थे, पाया गया था हमीरपुर में, और उधर झांसी में पाया जा रहा था जिप्सम कुल मिला के। बॉक्साइट भी पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर जिला करके है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश का जिला, वहाँ पे ज़्यादा। अभ्रक में इंडिया में पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश ही है, जिसे माइका बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो माइका उत्पादन में आंध्र प्रदेश इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। ओके, द मेजर मिनरल फाउंड इन उत्तर प्रदेश आर, कौन सा है, तो देखिए तांबा, ग्रेफाइट। तांबा देखिए पाया जाता है जरूर यहाँ पर आपके ललितपुर में, लेकिन उतना मात्रा में नहीं पाया जाता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, और डोलोमाइट, तो देखिए फिंदिया है, राक फास्फेट और डोलोमाइट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका चूना पत्थर। आपको पता है कि चूना उत्सव में आपका सेकेंड स्थान रखता है यूपी, सोनभद्र और मिर्जापुर को लेके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि आपका उत्तर प्रदेश में खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। तो हमने बताया था कि आपका जो खनिज नीति आई थी, खनिज नीति, उसमें कितने जिलों से निकालने खनिज बात किया गया था, या खनिज बहुल क्षेत्र बताया गया था, तो आपको 10 जिला,
एक खनिज नीति कब आई थी? 1998। ये ध्यान रखना है आपको जरूर, 4 ही है, 4 ही को ध्यान रखना है। तो आपका 10 हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर, सिंगरौली। तो देखिए आपका जो एस्बेस्टस धातु है, एक तरह से ना, एस्बेस्टस क्या है कि एक तरह से रेशेदार एक तरह का धातु है, यह एक तरह से विद्युत रोधी का काम करता है, कुचालक का विद्युत रोधी का काम करता है आपका ये एस्बेस्टस धातु। तो देखिए कहाँ पाया जाता है, तो ये मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया में पाया जाता है आपका एस्बेस्टस धातु, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसमें ऑप्शन दिया आपका मिर्जापुर, तो मिर्जापुर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और सिंगरौली जिला में आपको पता है कि कोयला पाया जाता है, ललितपुर में तो आपको पता ही है तांबा और यूरेनियम पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। झांसी में भी आपको पता है कि पायरोफेराइट पाया जाता है, बॉक्साइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 90 क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र में पाया जाता है? तो हमने देखिए एकदम वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि जो यूपी की ये जो रामगंगा बिजनौर से आती है और शारदा पीलीभीत में एंट्री मारती है, इन्हीं दोनों लोग के बीच में सोना पाया जाता है, इन्हीं दो नदियों में सोना पाया जाता है। तो किधर है? शारदा नदी और रामगंगा नदी आपका पहला ऑप्शन है और यही सही हो जाएगा। शारदा नदी को ही काली नदी या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो और तो पहला सही हो गया, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोला हुआ है कि प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? आपको भी पता है कि संगमरमर और चूना पत्थर, तो मैं बता के थक गया कि मिर्जापुर और सोनभद्र इसका सही होगा। तो ऑप्शन किधर है? मिर्जापुर सोनभद्र। आपका ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर तथा सोनभद्र, आगे वो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे। इसे बोला ना कि बहुत छोटा चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, अगर आगे पढ़े ही होंगे तो। बहुत काम का चैप्टर है, कभी कभी पूछ देता है, 1 नंबर आपको दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए पूछा है कोयला सोनभद्र सिंगरौली जिला में, सही बात है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सही बात है, ठीक है। सिलिका बालू यानी काच बालू इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नैनी इंपॉर्टेंट था, एकदम सही बात है। यूरेनियम झांसी में, गलत बात है। यूरेनियम आपका झांसी में नहीं पाया जाता है। यूरेनियम और तांबा मैंने बताया था आपको कि ललितपुर में पाया जाता है। तो आपका डी नंबर गलत हो जाएगा और क्वेश्चन का सही आंसर भी डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कहा है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए जो आपको इफ्को ये जो है IFFCO यूरिया कारखाना या यूरिया फैक्ट्री, ये कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये देखिए 2 जगह पे, कहाँ पे? 2 जगह पे। एक है बरेली जिला में, एक है प्रयागराज जिला में। प्रयागराज के फूलपुर में है, फूलपुर है, फूलपुर जिला में है। ओके, अब बरेली का आंवला। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक बरेली एक प्रयागराज। बरेली का आंवला, प्रयागराज का फूलपुर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, आंवला बरेली। ओके, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बस आपका खत्म हो गया। देखिए आपका ये PDF में आपको मिलता होगा ऊपर के प्रश्नों का 1 लाइनर फॉर्म। आप भी हम लोग जो ऑप्शन में देखें, सीधा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर दिया गया है, 1 लीनियर फॉर्म है। जो अभी क्वेश्चन हम लोग 22 देखें तो 22 का 22 हो। तो आप लोग यहाँ से भी अगर समय नहीं है तो आप यहाँ से तुरंत दोहरा सकते हैं वीडियो देख के या PDF से। ओके, तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा आज का बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।